हमारे पास चार चीजें बड़ी कीमती है, ध्यान रखना, ये गई नहीं, वापस कभी नहीं आएगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। एक बात का ध्यान रखना, आप लोग इतने अच्छे लोग हो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। कारण बताऊं आपको मैं, आप इतने बिजी रहते हो, इतने काम में रहते हो, इतने थक जाते हो, फिर भी आप लोग सत्संग में आ रहे हो। समय देखते हो, वो भी देखते हो, वो भी देखते हो। हमारे पास चार चीजें बड़ी कीमती है, ध्यान रखना, ये गई नहीं, वापस कभी नहीं आएगी। एक तो समय, ध्यान रखना, काउंट करना, लिखना अपनी डायरी के। एक तो समय, जो समय गया वो जिंदगी में वापस कभी लौट के नहीं आएगा। एक ये शरीर, शरीर दिन 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 कम पड़ रहा है, बढ़ रहा है नहीं। आप सोच रहे हो मेरी उम्र बढ़ रही है, नहीं भाई, तुम्हारे बैलेंस है ना वो घट रहा है। कोई 50 साल का हो गया तो उसके 50 रुपए चले गए। तीसरा बताया परिवार, परिवार अगर एक बार हाथ से निकल गया ना तो महाराज वापस वो खुशियां लौट के कभी वापस नहीं आती। और चौथे नंबर है आपका लक्ष्य। जिस लक्ष्य के लिए आप आए हो दुनिया में, जो करने के लिए आए हो, वो तो हम लोग करते नहीं है। एक छोटी सी बात है, कोई सेठ एक आदमी को, अपने यहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति को बोल के कहता, जाओ भाई ये पैसे लो, बैंक में जाओ और पैसे जमा करा के आओ। वो बाहर निकला ने वो बेटो फिल्म देखने गयो बरो અને ખર્ચો કરી આવ્યો। अब हेड जिंठा पड़िया पसे इन पासो राके। बस मैं यही कहता हूं, एक सेठ को इतना गुस्सा आता है कि मैंने तेरे को काम क्या भेजा तो तू काम क्या करके आए। बस वो ही मेरे प्रभु भी कहते हैं, धरती पे क्यों भेजा तुझे, तेरा मेन मकसद क्या है। चल तुझे परिवार मिला, परिवार की जिम्मेदारियां निभा ले। परिवार में रहना है पर परिवार में डूबना नहीं है। उस कमल के जैसा जीवन होना चाहिए जो रहता तो पानी में परंतु उस कीचड़ को टच नहीं होता साहब। ये क्या है, ये क्या है, ये माया है। कोई संत थे, जंगल में रहते थे, तप करते थे, तो उनके जो गुरुजी थे वो चल बसे। तो एक मैया हमेशा के लिए कुछ भिक्षा देने के लिए आती थी। तो गुरुजी ने क्या बोला कि बेटा कभी कभी वस्ती जगाने जाया करो। वस्ती जगाने का मतलब समझते हो, संत का जीवन क्या है, जगाना, लोगों को एक्टिवेट करना, लोगों को जगाना, लोगों को गाइडलाइंस देनी, लोगों को सत्य के मार्ग पे लाना। तो वो गुरुजी बोले, मेरे गुरुजी तो देवलोक हो गए, अब वस्ती जगाना मेरा धर्म है। अभी ठीक है, ये पहले लपड़ा होने लगा। पहले संत है ना कभी भी मांग के खाते थे, आज भी कई संत है मांग के खाते। सिर्फ 5 घर भिक्षा होती है, नहीं मिलती तो भी वो छठा घर कभी नहीं मांग, इतनी तृप्ति होती उनको। 5 घर भिक्षा ले लेते हैं और छठा घर वो गिनते नहीं, मिल जाए तो भी ठीक है और नहीं मिले तो भी ठीक है। अभी वो जो संत थे ना वो कभी नगरी में गए नहीं थे, फर्स्ट बार दुनिया के सामने जा रहे, क्योंकि बचपन बालपना में आए थे जंगल में तो पूरा जीवन वहीं निकल गया उनका। अब वो जैसे ही गए तो उन्होंने बोला शुरुआत कहां से करूं। पनगट पे कुछ माताएं बहनें पानी भर रही थी, पानी भरते भरते वहां पे जाके बोला, हे देवियों मुझे भिक्षा लेनी है, मुझे आज भोजन कोई करा सकते आप में से। तो एक बाई थी, वो थोड़ी नेचर की खराब थी, उसने बोला राम राम राम। एड़ा महाराज तो कदी नहीं देखे आई, किता फूट रहा है, किता छोका लागे। वे क्यों बाबूजी प्रसाद मैं जीमाऊ थाने। तो चलो मैया प्रसाद जीमा लो। अब वो गई घर पे और बोला गुरुजी यहां बैठिए। आप बैठा दिया गुरुजी को और उसने जाके अपना दरवाजा बंद कर दिया। वो बोले मैया दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। तो उन्होंने क्या सोचा, कोई भिक्षा देने का कोई नियम होगा, दरवाजा बंद करके भिक्षा देते होंगे, उनको संसार की कोई चीजें पता नहीं थी। अब जैसे ही दरवाजा बंद किया वो हलवा हलवा कुछ बना रही है पर ध्यान कटे महाराज मते बटी हलवा बड़े तो बड़े परंतु ध्यान कहां पे, मन में कल्पना कर रही है आज मेरे जीवन का बहुत अच्छा दिन होगा,
ये मुझे आज पति रूप में मिलेंगे। पर उसका पति कहीं गया हुआ था, कुछ फाइल आइल भूल गया। उसको पता था कि मेरे पति 5 दिन से आएंगे, पर वो बंदा आ गया वापस। जैसे आया दरवाजा बजाया, उसकी तो हालत खराब हो गई। वो महाराज जी बोल रहे भाग क्यों रहे हो? कि भागे कोई थानी भोंगी मनी भोंगे कौम ऊंधो रह गयो। वो बोले मैंने क्या किया कि हाँ की नहीं करियो ना अपो कर दियो। तो अब क्या करे कि महाराज जी कहीं छुपना पड़ेगा, मेरी लाज बचानी पड़ेगी। बोले मैं क्यों छुपू? कि नहीं, छुपना ही पड़ेगा। अब महाराज अटी छुपाए तो हड़े नहीं आवे, अटी छुपाए। वो बोले वो कहीं लपड़ो है कि महाराज मेरी लाज बचा लो। लास्ट में कुछ जगह नहीं मिली, वो गटर ढक्कन खोल दियो। गुरुजी को बोला कि जाइए महाराज दे दम मायने। महाराज की जिंदगी में पहली बार भिक्षा लेवन आयो, पहली बार ही स्वर्ग लोग मेल दियो। अब महाराज वो आया फाइल लेके वापस चला गया। बाप जी ने बारे काटने वहां हिनौन कराऊं डूकिन वहां की बाई पासो इन जिंदगी में पासो नहीं आऊं मैं। ये करता नीमड़ा पत्ता खा जाऊं, अंबारा पत्ता खा जाऊं, पर वस्ती जगावनो सिस्टम अपने हाले नहीं आवे। ये तो आवे जी ने गटर में ना के। महाराज वो दृष्टांत समझाया गया है। 184 जून भोगता जीव गुणो दुख पावे, ये मिनक जमारो मिलियो रे बंदा है जीती बाजी कहीं हारे। ये केस जीतने वाले थे, फाइनल पे थे, और वहीं पे हम लोग और भटक गए। ये महापुरुषों कर्म कमाई रे मेल संगत कर सतरी सतगुरु शरणे जाए दुधो सो फोड़ दे मटकी। अपने कर्मों की जो मटकी होती है वो गुरु की शरणागति में फोड़ देने चाहिए। हम कभी भी किसी आज की तारीख में कोई आए थे दीक्षा लेने के लिए, कोई बहन जी थे, तो मैंने उनको 2-3 शर्त रखी। मैं कि ये शर्त हो तो मैं दीक्षा दे सकता हूं। बोला गुरु जी क्या देना है? मैं कि प्रथम तो आपके पतिदेव को भगवान मानना पड़ेगा, उनको अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। दूसरे नंबर अपने सास ससुर को आप कभी कष्ट नहीं पहुंचाओगे। दूसरे नंबर आप सभी को भगवान के रूप में आप उसका वो नजरिया बदलोगे आपका। और चौथे नंबर अगर हमें गुरु बना रहे तो हमारी फोटो की कभी पूजा नहीं करोगे। भाई जो हमारा सच्चा शिष्य है वो हमारे फोटो की कभी पूजा नहीं करेगा। कारण बताऊं? कारण बताऊं? जिंदा हूं मैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कई लोग तो फोटो लेन माला पहरावे, जने कोई अनजान आवे जने वो हाथ जोड़ेगा अपने अनारे गुरुजी कहीं निवड़गा दिखे। भाई व्यवहारिक बात क्यों यार, पूजा हमारी क्यों करे? हमारे शब्दों की पूजा कीजिए, हमारे फोटो की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है भाई, तुम्हारे माँ बाप की पूजा करो, उनके चरणों में जाओ, उनकी शरणागति लो, वचन हमारे मानो, शब्द हमारे मानो, पर तुम्हारे सच्चे भगवान जो दुनिया में लाए हैं, इन दुनिया में माँ बाप भगवान के विजय दिन उगता पहला नाम उणतो उणरो लीजे सेवा करोला माँ बाप रे हो जावेला बेड़ो पार, जीव दुखावला माँ बाप रो डूबेला मझधार वे भगवान के विजय। उनको सता के अगर हम कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई हवन कर रहे हैं, कोई तीर्थ कर रहे हैं, कोई धाम कर रहे हैं, तो आपका सब निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उनको तृप्ति नहीं मिल रही है। आपका फर्ज तो पूरा करना पड़ेगा, मझधार नहीं छोड़ सकते। तो आप लोगों से वंदनाएं, एक ध्यान रखें। कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमारा धंधे में तो बहुत तकलीफ आ रही है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, आपका धंधा बहुत जोरदार चलेगा। कुछ मत करो, गाय माता को पार्टनर बना दो। आप कुछ टोटका टोटकी करने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। 1% पे गाय माता को पार्टनर बना दो, फिर मुझे वापस मिलना। आप जिंदगी में याद करोगे कि जैसे ही गैया मैया को मैंने पार्टनर बनाई 1% पे, मैं नहीं कहता 5% दो, मैं नहीं कहता 7% दो, आप 1% पे गाय माता को पार्टनर बना दो। दूसरे नंबर एक सिस्टम चेंज कर दो, जब भी आपके किसी का घर में जन्मदिन हो, केक काट के ना मनाए, गाय माता को लापसी जिमा के जन्मदिन मनाए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बदलो भाई बदलो। आप 21 रुपया का क्या लाते हो? केक लाते हो, ओके, चाहे 200 लाते हो, 500 का लाते हो, केक लाते हो, 21 रुपये मन ठाए। आपने एक बोरी जब आवे, कितना? एक बोरी जब आवे, लापसी बन जावे साहब। वो लापसी अपने बच्चे के हाथ से खिलाओ ना, परंतु वो नहीं। अपन तो काटे कौन, और कौन ऐसी संस्कृति सिखाई
कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं। वो यहाँ पे आके, आज की तारीख बोल रहा हूं, एक वृंदावन में कोई बहन जी आए थे रसिया से, वो खाली दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए थे, यहाँ के हो गई, रह गए, और यहाँ पे एक गाय चराने वाले से शादी कर ली, गाय चराने वाले से। उसने बोला मुझे उस दुनिया में नहीं जाना। वो आई थी तब जीन्स पहन के आई थी साहब, परंतु अब वो अपनी कल्चर भाषा में, अपने लिवाज में रहती, साड़ी में रहती है। वो आई थी तब उस लिवाज में आई थी, पर अब इस लिवाज में चली गई कि नहीं, मुझे ये देश इतना अच्छा लगता है, यहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी लगती है, यहाँ के भाव इतने लगते हैं कि यहाँ पे एक जन्म जन्म का साथ निभाने की सौगंधें खाई जाती है। और लगभग लोग निभाते हैं, ऐसी बात नहीं, सब एक जैसे नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, सबको एक लाइन पे खड़े नहीं कर सकते। हम अपने दरला साइड रहा कोई है, अपने मारवाड़ जंक्शन साइड रहा, अवध देवड़ी साइड रहा, आपको पता है, पता नहीं साल 1.5 साल पहले एक कथन हुआ पति पत्नी के बीच में कि पति ने बोला कि मेरा टाइम पूरा हो गया है, अब मैं जा रहा हूं। तो पत्नी क्या बोली कि देखो पतिदेव, मैं बेरा माते जान पाछे हूं, तो थोड़े इंतजार करजो, एकला मती जेजो, मैं थोड़े हाथे हालो। साथ जीने मरने का वादा किया हम लोगों ने, तो अकेले को मैं नहीं जाने दूंगी। तो साहब वे धा पास आए जो तो भाग गया, पण डोकरी आईन रोई को नहीं महाराज, हाका करिया के धोखेबाज, लास्ट में धोखो दियो ना है, मैंने मैं आऊं जो इतनी कई उतावल की दी, डोकरी बटी हाँ निकल गए है जटी। दोनों रो एक साथ यात्रा निकाली, उसका गठजोड़ा बांध के उनकी यात्रा निकाली गई, और दोनों को एक चिता में अग्नि दी गई। क्या प्रेम था हमारा। कौन कहता प्रेम नहीं है, साहब है, परंतु प्रेम को समझने वाला चाहिए। प्रेम को गलत जगह ले जाके ठहरा दिया, प्रेम को गंदा समझ लिया लोगों ने। प्रेम गंदा नहीं है, प्रेम तो वो चीज होती है जिसे कल्पना नहीं कर सकते। इसको आप गंदी रीत से क्यों ले जाते हो। हाँ, प्यार और प्रेम दोनों अलग है। ये प्यार लफड़ा में पड़े ने वो दुखी रहे, प्रेम करे ने वे कभी दुखी नहीं रहे। तो आप लोगों से वंदना है, कभी भी कहीं पे भी जाओ आप, मौका समझो। और कई लोग